मसीहा के बाबरकत और जय नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा ही खास टॉपिक है और थियोलॉजी के एतबार से ये बहुत ही खास है और अपोलोजेटिक के लिहाज से भी बहुत ही खास है। और ये बार बार सवाल किया जाता है और वो सवाल क्या है कि अगर यीशु मसीह खुदा है और वो 3 दिन कब्र में रहा मसीही ईमान के मुताबिक, तो इस दुनिया को उन 3 दिनों में किसने चलाया? आए इस क्वेश्चन को जो है इसका आंसर देने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को क्रैक करने की कोशिश करें कि इसमें क्या जो है आंसर हो सकता है, क्या जवाब हो सकता है, बाइबल मुकद्दस में हमें कैसी तालीम मिलती है। इससे बेहतर कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े, इस सवाल की तरफ बढ़े। मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक, बहुत सारे दोस्तों में शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हों। पहली बात, अगर यीशु मसीह खुदा है तो मुझे सबसे पहले उसे खुदा देखने की जरूरत है कि वो खुदा है और खुदा के लिए कोई चीज मुमकिन नहीं है। वो खुदा है और वो कब्र में हो सकता है और वो दुनिया को भी चला सकता है। नंबर 2, यीशु मसीह तसलीस का दूसरा हिस्सा है। अगर यीशु मसीह कब्र में है भी तो तसलीस के एतबार से, क्योंकि हम खुदा को तसलीस में देखते हैं और तसलीस में यीशु मसीह दूसरा अकनूम है, और अगर ये दूसरा अकनूम कब्र में है भी तब भी खुदा बाप और खुदा रूहुल कुद्स है जो दुनिया को चला सकता है। नंबर 3, यीशु मसीह खुदा होते हुए हर जगह मौजूद है, ओमनीपोटेंट है, वो हर जगह मौजूद है। इसकी मिसाल हमें मिलती है कि जब उसने मरते हुए डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, जबकि हमें पता है कि यीशु मसीह तो कब्र में जा रहा था। यीशु मसीह ने मरना था और यीशु मसीह कब्र में गया, लेकिन डाकू के साथ फिरदौस में कौन गया था? इसलिए यीशु मसीह ओमनीपोटेंट है, वो हर जगह मौजूद है। यीशु मसीह बर वक्त कब्र में था और बर वक्त वो उस डाकू के साथ फिरदौस में था और बैक वक्त वो इस दुनिया को चला रहा है और चलाता रहेगा। नंबर 4, यीशु मसीह की बॉडी कब्र में थी लेकिन उसकी इलाही फितरत, हम जानते हैं कि उसके अंदर 2 फितरतें थीं, इलाही फितरत और इंसानी फितरत। इंसानी फितरत जो है उसके एतबार से उसकी बॉडी कब्र में है, लेकिन अलूहियत के एतबार से, इलाही फितरत के तौर पर, जो उसकी इलाही रूह के एतबार से अगर हम बात करें तो वो जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। और चाहे वो उसकी बॉडी जो है वो कब्र में थी, लेकिन वो इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए उसकी जो अलूहियत थी वो जिंदा थी और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगी। नंबर 5, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है, उसका दूसरा बाब है और उसकी 19वीं आयत में यीशु मसीह ने एक दावा किया, अगर तुम इस मकदिस को ढा दोगे तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अगर यीशु मसीह मरता है तो उसको वो कह रहा है कि मैं इसे 3 दिन के बाद जिंदा कर दूंगा। यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है कि तुम इसको मार डालो, मैं 3 दिन में इसको जिंदा कर दूंगा। ये कैसे पॉसिबल है कि खुद ही वो मर जाए और खुद ही को वो जिंदा करे? इसमें क्या सच्चाई है, क्या भेद है? यीशु मसीह ओमनीपोटेंट है, वो हर चीज पर कादिर है, वो हर चीज को करने पर इख्तियार रखता है। चाहे वो कब्र में था, चाहे वो मर गया, लेकिन वो खुद को जिंदा करने पर कादिर था। उसने खुद को जिंदा किया और जो खुद को जिंदा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। वो बाहर था, उसकी बॉडी कब्र में थी और उसने उस बॉडी को जिंदा किया। क्या वो इस दुनिया को चला नहीं सकता? बिल्कुल चला सकता है। ये खुदावंद है,
وہ انسان نہیں ہے، گو کہ وہ کچھ عرصے کے لیے انسان ہونے کے لیے آیا، لیکن الہی اعتبار سے وہ ہمیشہ سے خدا تھا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام جو تھا وہ خود خدا تھا۔ خدا کا کلمہ، خدا کا بیٹا ہمیشہ سے ہے۔ یسوع مسیح قادر مطلق خدا ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، اور جب وہ قبر میں بھی تھا تو وہ اس دنیا کو چلا بھی رہا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ بیک وقت قبر میں ہونے کے ساتھ ساتھ بیک وقت اس دنیا کو چلانے پر قادر تھا، کیونکہ وہ زندہ خدا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہر چیز جو ہے اسی نے بنائی اور اسی کے وسیلے سے بنی۔ وہ اس دنیا کا مالک ہے، اس دنیا کا خالق ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کیسے دنیا کو چلایا جا سکتا ہے۔ وہی جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جان سکتے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔